नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। प्रसिद्ध समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि राजनीति अल्पकालिक धर्म है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति। प्रधानमंत्री मोदी ने धर्म और राजनीति के बीच इसी तरह संतुलन बनाया है। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो या अबू धाबी में विराट हिंदू मंदिर के उद्घाटन की तैयारी, पीएम मोदी जिस तरह धर्म पथ पर अग्रसर हैं, राजनीति पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ना तय है। मंदिरों के रास्ते प्रधानमंत्री मोदी राजनीति के नए आयाम स्थापित करते जा रहे हैं। राजनीतिक रैलियों से पृथक ये भाव भंगिमाएं हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जो राजनीति के शिखर पर विराजे स्वयं को आध्यात्मिक प्रणेता के रूप में परिभाषित करती हैं। अबू धाबी के भव्य विशाल मंदिर को प्रतीक्षा है प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की। उद्घाटन की घड़ियां समीप हैं। कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास नए भारत की नई आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर रहा है। मुझे यहाँ मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए, इससे उत्कृष्ट, इससे अधिक देश को समायोजित करने वाला सूत्र और क्या हो सकता है। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर ने काशी के इतिहास में पीएम मोदी की भूमिका अमिट अक्षरों में लिखी। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। उज्जैन महाकाल कॉरिडोर प्रधानमंत्री मोदी के आध्यात्मिक संकल्पों की नई गाथा सुना रहा है। पीएम मोदी के जीवन में आध्यात्म का पहला बीज गुजरात के वडनगर में स्थित हाटकेश्वर महादेव मंदिर से पड़ा था। तब वो बहुत छोटी अवस्था में थे। बड़े हुए तो आध्यात्मिक रास्ते को जीवन का लक्ष्य मानकर चले। समय का आदेश हुआ तो राजनीति के शिखर पर पहुंचे, परंतु आध्यात्मिक पक्ष कभी धूमिल नहीं हुआ। आध्यात्मिक मार्ग पर वो वहां भी गए जहां अब तक अन्य प्रधानमंत्री जाने से कतराते रहे। अब से चंद दिन शेष हैं। अबू धाबी का BAPS मंदिर सजा है। प्रधानमंत्री मोदी को जाना है वहीं भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रसार करने के लिए। ये UAE का यानी संयुक्त अरब अमीरात का पहला हिंदू मंदिर है। देखिए, मंदिर तो यहां पर आपको कई कहे जाएंगे, लेकिन प्राचीन हिंदू शैली में बना हुआ कोई मंदिर अगर है तो यही है। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर आएंगे तो एक विशाल आयोजन होगा और उसके साथ ही ये मंदिर आम भक्तों के लिए खुल जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा उस तिथि को यहां पर हो जाएगी। सब बहुत अधिक प्रतीक्षा कर रहे हैं इस मंदिर के पूरा होने का, आज से नहीं, दशकों से। अबू धाबी ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में पलकें बिछाई हैं। सड़कों दीवारों ने वंदनवार सजाए हैं। 42 देशों के राजनयिक भी अबू धाबी पहुंचे हैं। सबको प्रतीक्षा है 14 फरवरी के दिन पीएम मोदी के हाथों विराट हिंदू मंदिर के उद्घाटन की। अबू धाबी के मंदिर शिखर पर फहराती धर्म ध्वजा भारत के सनातन मूल्यों की परिचायक है। ये मंदिर समर्पित है अयोध्या के पास एक गांव में जन्मे घनश्याम पांडे को, जिनकी आध्यात्मिक विद्वता को विश्व भर में मान्यता मिली और वो पहचाने गए स्वामी नारायण के नाम से। पूरी दुनिया में अब कई स्वामी नारायण मंदिर हैं, लेकिन किसी मुस्लिम देश में ये पहला मंदिर है। अगर आप ये पत्थर देखें तो ये जयपुर का पिंक सैंडस्टोन है, जिससे मंदिर परिसर में निर्माण हुआ है अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का। तो यहाँ भी आप ये देख रहे हैं। इसके अलावा इटालियन मार्बल्स का प्रयोग किया गया है मंदिर के भीतर भी काफी कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन ये हिस्सा जो है ये राम मंदिर की हूबहू आपको याद दिला देता है। अबू धाबी में मंदिर प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों का परिणाम है।
ये कहानी विधिवत शुरू होती है 2015 से। प्रधानमंत्री मोदी को देश की बागडोर संभाले हुए 1 वर्ष हुआ था। 2015 में पीएम मोदी यूएई गए। इंदिरा गांधी के बाद कोई प्रधानमंत्री यूएई के दौरे पर पहुंचा था। भारत यूएई संबंधों के अतिरिक्त इस दौरे में हिंदू मंदिर की चर्चा हुई। 2017 में भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बने यूएई के क्राउन प्रिंस। इसी समय मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम पर भी बात हो गई। 2018 में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंदिर का शिलान्यास किया। ये मंदिर अपने आप में एक अनोखा तो होगा ही होगा, लेकिन विश्व समुदाय को वसुधैव कुटुंबकम जिस मंत्र को हम जिए हैं, उस मंत्र का अनुभव कराने का भी अवसर प्राप्त होगा। और इसके कारण भारत की एक अपनी पहचान भी बनाने का एक माध्यम बनेगा। मैं मंदिर निर्माण से जुड़े हुए सबसे आग्रह करूंगा कि यहां के शासकों ने भारत के प्रति इतना सम्मान जताया है, भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का इतना गौरव किया है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमसे कोई चूक न रह जाए, कोई गलती न हो जाए। अब मंदिर तैयार है और तैयार है प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम भी। फरवरी में अबू धाबी का हिंदू मंदिर पीएम मोदी की आस्था का केंद्र बनने जा रहा है, तो जनवरी में अयोध्या के श्री राम लला मंदिर में उनका धार्मिक गुण उभर कर आया था। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ संतों के मार्गदर्शन में मैं अपने यम नियमों में व्यस्त हूं और उसका मैं बड़ी कठोरता से पालन भी करता हूं। और आप सबके आशीर्वाद से इन 11 दिनों में मैं वो साधना कर पाऊं। बीते दिनों मुझे अनेक मंदिरों में दर्शन और वहां सफाई करने का सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री मोदी का सांस्कृतिक विरासतों की पहचान को लेकर विपक्ष पर कड़ा आरोप रहता है। उनका दर्शन देश की आध्यात्मिक शक्ति के साथ विकास पथ को चुनने का है। अयोध्या में श्री राम लला का मंदिर बना है तो संपूर्ण अयोध्या को विकास की नई सौगातें मिली है और देश को अर्थव्यवस्था के चक्र में कुछ और गति। आज अयोध्या में सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, नए फुटपाथ बन रहे हैं, आज अयोध्या में नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए पुल बन रहे हैं। अयोध्या में बनने जा रही नई टाउनशिप यहां के लोगों का जीवन और आसान बनाएगी। विकास के इन कार्यों से अयोध्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होने से पहले धनुषकोडी के सागर से लेकर सरयू तक आए। हर मंदिर में आस्था का शीश नवाया, पूजा पाठ किया। प्रधानमंत्री मोदी जब भक्ति भाव में किसी आध्यात्मिक स्थल पर होते हैं तब परवाह नहीं करते प्रोटोकॉल्स की। अयोध्या पहुंचने से पहले के क्रम में केरल के गुरुवयूर मंदिर में पीएम पहुंचे तो एसपीजी कमांडोज को भी उनके धर्म पथ पर चलना पड़ा। अभी हाल ही में हिंदू आस्था के केंद्र मां कामाख्या के मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया और जब कॉरिडोर बनकर पूर्ण होगा तब प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने भी जाएंगे। असम में मां कामाख्या कॉरिडोर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। क्या महत्व रहेगा इस कॉरिडोर का, ये प्रधानमंत्री मोदी के धार्मिक व्यक्तित्व का विचार है। मां कामाख्या के आशीर्वाद बहुत बढ़ने वाले हैं।
बहुत बढ़ने वाले हैं और इसलिए मैं भव्य दिव्य शाम की तस्वीर साकार होती देख रहा हूं साथियों। आपके सपने पूरे होंगे ये हम अपनी आंखों से देखेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है, उसका वैभव विस्तार ले रहा है, इसकी विशेषता आसमान छू रही है। 2021 में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों हुआ। 2022 में उज्जैन महाकाल मंदिर के प्रथम चरण का उद्घाटन भी उन्हीं के कर कमलों से हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन से केदारनाथ का गहरा नाता रहा है। उनकी तरुणाई के आध्यात्मिक काल में उन्होंने यहाँ काफी समय व्यतीत किया था। प्रधानमंत्री बने तो 6 बार गए, केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार कराया, शंकराचार्य की प्रतिमा को स्थापित किया और गुफा में ध्यान लगाकर केदारनाथ का महत्व देश के कोने कोने तक पहुंचाए। प्रधानमंत्री मोदी को परवाह नहीं कि राजनीति उनकी धार्मिक यात्राओं पर क्या टीका टिप्पणी करती है। वो अपनी धुन के पक्के हैं, चलना है तो चलना है, राजनीति के पद से धर्म पथ पर, आवश्यक होने पर धर्म पद से राजनीति के गलियारों तक। देश के अलग अलग मंदिर हो या धार्मिक कॉरिडोर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को अब संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर का भी उद्घाटन करने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।